आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में जिसका नाम है ईगो इज द एनिमी। इस किताब को रयान हॉलिडे ने लिखा है और इसमें बताया गया है कि कैसे हमारा ईगो हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। ईगो क्या है? ईगो यानी हमारा अहंकार। यह वह आंतरिक आवाज है जो हमें खुद को सबसे ऊपर मानने के लिए उकसाती है। ईगो का प्रभाव, हमारा ईगो हम पर हावी हो जाता है तो हम दूसरों की सलाह नहीं सुनते और गलत फैसले लेने लगते हैं। यह हमारे रिश्तों और करियर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अध्याय 8, सफलता में ईगो का रोल। जब सफल होने लगते हैं तो ईगो हमें यह यकीन दिलाता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन असली सफलता तब होती है जब हम विनम्र बने रहें। विनम्रता की शक्ति। विनम्र लोग हमेशा सीखते रहते हैं और अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। यह आदत उन्हें असली सफलता दिलाती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने हमेशा विनम्रता से काम लिया और दुनिया के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने कभी भी अपने ईगो को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। अध्याय 2, असफलता में ईगो का प्रभाव। जब हम असफल होते हैं तो ईगो हमें दूसरों को दोष देने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारी असफलता से सीखने में बाधा डालता है। कैसे करें असफलता से सामना? हमें अपनी असफलता को स्वीकार कर उससे सीखना चाहिए। ईगो को नियंत्रित करके हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। अध्याय 3, आत्मनियंत्रण की आवश्यकता। ईगो को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मनियंत्रण। हमें खुद को पहचानना और अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। कैसे पाएं आत्मनियंत्रण? ध्यान और खुद को समय देने से हम आत्मनियंत्रण नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इससे हम अपने ईगो को शांत रख सकते हैं। उदाहरण, बुद्ध ने अपने जीवन में आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया और अंत में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। अध्याय 4, दूसरों की मदद का महत्व। ईगो हमें अकेले काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद लेते हैं। सहयोग की ताकत। जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो हम अधिक प्रभावी हो सकते हैं। सफलता का रास्ता एक दूसरे का साथ देने से बनता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने मिलकर एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। यह सफलता केवल टीम वर्क की वजह से थी। अध्याय 5, ईगो से कैसे बचें? ईगो से बचने के लिए सबसे पहले हमें खुद को पहचानना होगा। हमेशा सीखते रहना और विनम्रता बनाए रखना इसका सबसे बड़ा उपाय है। सुनना और समझना। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और समझें। ईगो हमें दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन समझदारी से काम लेना जरूरी है। उदाहरण, अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमेशा खुद को एक विद्यार्थी के रूप में देखा। उनका मानना था कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अध्याय 6, आलोचना से न डरें। ईगो हमें आलोचना से डराता है, लेकिन आलोचना ही हमें सुधारने में मदद करती है। कैसे लें आलोचना? आलोचना को सकारात्मक रूप में लें और इसे खुद को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें। यह हमें और मजबूत बनाएगी। उदाहरण, माइकल जॉर्डन ने
हमेशा अपनी गलतियों से सीखा और इस वजह से वह महान खिलाड़ी बने। अध्याय 7। सफलता और असफलता दोनों में विनम्र रहे। जीवन में चाहे हम सफल हों या असफल, हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यही सच्ची ताकत है। विनम्रता का महत्व। विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है और हमें बड़ा इंसान बनाती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। उदाहरण, नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में हमेशा विनम्रता को अपनाया और इसीलिए वह दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। ईगो को दूर रखने के लिए आदतें। 1। हमेशा खुद को एक विद्यार्थी समझें। 2। दूसरों से सलाह लें। 3। अपनी गलतियों से सीखें। सीखने की आदत। हमेशा नई चीजें सीखते रहें। इससे आपका ईगो कमजोर होगा और आप बेहतर बनेंगे। उदाहरण, बिल गेट्स आज भी नई नई किताबें पढ़ते हैं ताकि वह और ज्यादा सीख सकें। अंतिम संदेश। ईगो आपका दुश्मन है। यह आपको आपकी असली सफलता से दूर ले जाता है। जीवन का सही रास्ता। अपने ईगो को कंट्रोल में रखकर आप अपने जीवन को और सफल और खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी जिंदगी से ईगो को निकालकर एक बेहतर जीवन बनाएं।